तो गाइस एक अंकल जी दुकान पे रहा करते थे, उनसे पैसे लिए थे कुछ उधार। तो कुछ टाइम बाद पैसे लौटाने आया तो उनका अंकल जी का लड़का दुकान पे मिला, जहाँ था तो वो पैसे मार सकता था, मगर ईमानदारी से उनके पैसे वापस लौटाए। उसे नहीं पता था उसके पापा ख़त्म हो गए जो दुकान पे रहा करते थे। तो गाइस बहुत अच्छी है वीडियो, देखना लास्ट तक। यार ये दुकान तो काफी बदल गई। अरे भैया, इस दुकान पे एक अंकल बैठा करते थे। उस टाइम दुकान भी काफी बड़ी थी, बीच में दीवार नहीं थी। अंकल जी ने आपको बेच दी क्या दुकान? बेची नहीं है भैया, वो मेरे पापा थे, पर अब वो इस दुनिया में रहे नहीं, तो उनके जाने के बाद हम दोनों भाइयों ने इस दुकान का बंटवारा कर लिया। लगता है आप 2 साल बाद आए हो, कुछ काम था क्या उनसे? नहीं भैया, काम तो कुछ नहीं था, बस अंकल जी से मिलने का मन कर रहा था तो आ गया। बड़े नेक दिल इंसान थे आपके पापा। मेरी तो उनसे अच्छी खासी जान पहचान थी। मैं अक्सर उनके पास ना अखबार पढ़ने के लिए आता था। उनका ना एहसान भी है मेरे ऊपर। एक बार उन्होंने ना मेरा घर टूटने से बचा लिया था। मेरे बड़े भाई की शादी हुई तो हमारे घर में भाभी ऐसी आ गई, उनको मेरा घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अक्सर मेरे बड़े भाई को बोलती थी कि अपने छोटे भाई से ना अलग हो जाओ। अब हमारे घर में हमारे पापा तो है नहीं, तो हमें समझाए कौन? तो आपके पापा ने हमारी जिंदगी में बाप का फर्ज निभाया। उन्होंने हम दोनों भाइयों को बिठा के समझाया और उनकी बात हमें समझ में भी आई कि ये लगा लो हमारा घर ना टूटने से बच गया। आज हम दोनों भाई खुशी खुशी गांव में रह रहे हैं। हमारा काम गांव में बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मैं ये कह रहा था भैया, एक ऐसा इंसान जो दूसरों का घर टूटने से बचाए और उस इंसान के दुनिया से जाने के बाद उसका खुद का घर टूट जाए, तो बताओ कितनी दुख की बात है। उनके दोनों बेटों ने बंटवारा कर लिया है। एक बात बताऊं भैया, अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है ना कि इंसान दुनिया से जाने के बाद देखता है, तो अंकल जी आपको देख रहे होंगे ना, उनका दिल अंदर से बहुत रो रहा होगा सही में। अरे भैया, बंटवारा करना कौन चाहता है, बस हो जाता है। अब उसकी बीवी की और मेरी बीवी की आपस में नहीं बनती तो क्या करें, हो गया घर का और दुकान का बंटवारा। रोज रोज के कलेश से तो बेहतर ही है। अब भैया आपको भी क्या बोलूं, ये तो घर घर की कहानी बन चुकी है। क्यों भैया, आप कैसे दूर खड़े हो, आ जाओ। मुसीबत में ना अंकल जी से मैंने 3000 रुपए उधार भी लिए थे, सोचा वो भी दे ही दूं। अब आपने हर चीज का बंटवारा कर लिया तो पैसों का भी कर ही लो। 1500 आप पकड़ो और लो भैया 1500 आप पकड़ो। बस मेरी ना एक सलाह मान लेना भैया, देखो घर का और दुकान का तो आपने बंटवारा कर ही लिया है, लेकिन रिश्तों का भी इतना ज्यादा बंटवारा मत कर लेना कि एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन जाए। ये जो बंटवारे की दीवार है ना, इस दीवार के अंदर ना भाइयों के लिए प्यार मोहब्बत की खिड़की खोल के रखना छोटी सी, ताकि जब मुसीबत आए ना एक भाई पे तो दूसरा भाई उसके साथ खड़ा हो जाए। ठीक है ना? चलो भैया चलता हूं मैं।